तीन केसेस आप सभी लोगों को समझ गया, लेकिन ये तीनों भी केसेस मैं वापस से एक बार आप लोगों को समझा के दूंगा ही, लेकिन बिफोर दैट आप सभी लोगों को जितना पता है उतना अपन ये प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड करते, ताकि आखिरी आखिरी में अपने पास ज़्यादा टाइम बचे, सो के मैं आप लोगों को वो पूरा भी रिवाइज करूंगा और ये भी प्रॉब्लम अच्छे से। तो अभी टाइम पास नहीं करते, अभी पहले ये प्रॉब्लम अपन जितना आप लोगों को आता है उतना सॉल्व कर लेते आगे। तो सब लोगों को पता ही है। अब ये मेथड नंबर 4, लास्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, दैट व्हाट कि मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक विथ रिपीटेड आइगन वैल्यू। देखिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर मैं रो का कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ तो सेम मैट्रिक्स मिल रहा है ना, 2 - 1 1 2 - 1 1 है ना, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम, तो सेम है सेम है। सो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइगन वैल्यू देखते हैं रिपीटेड है कि नहीं है। चलो अब ये सब आपको पता है। S1 बोलिए कितना आता है? तो S1 यानी सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यस टेल मी व्हाट इज S1? 2 + 2 + 2, Six. आंसर इज 6। अब S2 निकालो, सबको पता है सब। S2 यानी माइनर ऑफ 1 1 पोजीशन एलिमेंट, माइनर ऑफ 2 2 पोजीशन एलिमेंट एंड माइनर ऑफ 3 3 पोजीशन एलिमेंट। तो माइनर निकालो अब इसका, इसका माइनर क्या आएगा? 4 - 1 यानी S2 = 3 9. प्लस इसका माइनर क्या आएगा? 4 - 1 यानी 3 3. एंड प्लस इसका माइनर कितना आएगा? 4 3। - 1 यानी 3। तो आंसर आ गया कितना? 9। ये सबको सब समझ रहे हैं, जो रेगुलर है वो कुछ भी नहीं इसके अंदर, अब बहुत प्रैक्टिस होगी इसकी। बोलिए डिटर्मिनेंट कितना आता है? बहुत है ना, बहुत ही प्रैक्टिस 4. होगी। कितना? 4. 4। 4. हाँ यस। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर नाउ 1 implies लैम्बडा क्यूब माइनस S1 कितना है? 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा यानी 9 लैम्बडा माइनस S3 यानी कितना है? 4 इक्वल्स टू 0। यस गॉट दिस। चलो अब कैल्सी पे ये इक्वेशन टाइप करो और मुझे रूट्स बोलो क्या आते हैं। हाँ यस, रूट्स बोलिए क्या आते हैं। कैल्सी पे आपको सॉल्व करते आता है सबको? टेल मी द रूट्स। Sir, 4, 4 आणि 4, 1, 1, 4 and 1. 4 4 and एंड 1. 1 यस। इसके रूट्स कितने आने चाहिए थे? 3। अरे डिग्री अगर 3 है इक्वेशन की तो रूट्स भी 3 आना चाहिए, लेकिन आ रहे 2। एक आ रहा √4, दूसरा आ रहा 1। सही है सब लोग? हेलो। यस सर। तो Yes, sir. क्वेश्चन अराइजेस कि सर इसका तीसरा रूट ऑब्वियसली रिपीटेड है। मैंने सब आप लोगों को जब सेकंड केस पढ़ाया था ना तब क्लियर किया ये सब, लेकिन तब जैसे कि सेकंड केस दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो ये जो सेकंड केस लिया था तब मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि यहाँ पे भी रिपीट रूट आ रहे थे, इसलिए कैल्सी 2 ही रूट दे रहा था। लेकिन अपन यहाँ से कैसा लैम्बडा कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे, फिर जाके पता लगा कि 0 1 1, सो 1 1 आर द रिपीटेड रूट्स। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम में अपन लैम्बडा वगैरह कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, और इसके रूट्स 2 ही आ रहे जो कि 3 आना चाहिए, कोई तो भी एक रूट रिपीट है। मैं छोड़ के ऑलमोस्ट सभी टीचर लोग आप लोग को ये बोलेंगे कि कैल्सी पे जो सेकंड रूट है ना उसको रिपीट ले लो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। आप लोगों ने इसके लिए क्या करने का? सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करने का, क्योंकि 5% टाइम कैल्सी भी गलत होता है, आप लोगों को गलत लिख लोगे, इसीलिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करने का। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसा है समझ लो अच्छे से, एकदम धीरे धीरे बोलता हूँ, बराबर ध्यान दो। हाँ लुक केयरफुली। अब ये जो इक्वेशन है ना इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, क्या है? 1, देन -6, देन 9, देन -4। बोलिए इतना समझ गए? हेलो, इतना समझ गए? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान देना, 11th 12th में या 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते थे, राइट? तब आप लोग तब तो आपके पास कैल्सी भी नहीं था, आज एटलीस्ट आपके पास कैल्सी तो भी है। तब आप लोग क्या करते थे? मनी मन में एक आधी लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते थे, जैसे कि 0 रख के देखते थे, लैम्बडा इक्वल्स टू 0 रखा तो ये 0 ये 0 ये 0, लेकिन -4 सेटिस्फाई हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। 0 हो गया, अभी 1 रखते हैं, लैम्बडा की वैल्यू 1 रखी, 1 का क्यूब 1 -6 इंटू 1 एंड 6 + 9 -4, सेटिस्फाई हो रहा क्या? यस हो रहा है सेटिस्फाई। ये -5 + 9 -4 यानी 0 आ रहा है ना आंसर, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसा आप लोगों ने एक आधा रूट भी मिल गया तो काम जम गया, 1 पे सेटिस्फाई हो गया, काम जम गया। लेकिन अभी तो बात ऐसी है, अभी तो एक रूट तो आपको एक रूट तो आपको कैल्सी पे भी मिल गया ना, आपको रूट तो मिल ही गया ना, 4 और 1 है, बस आपको देखना है कि रिपीट कौन सा है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? सो दैट्स वाई एक तो रूट मिल गया, तो 4 और 1 दो दो मिल गया अभी, तो दो में से कोई भी एक आधा लिख लो यहाँ पे, तो चलो इजी वाला 1 ही लिख लेते। समझ गए ना 1 कहाँ से आया? अब ये वाला जो 1 है ये एज इट इज नीचे आएगा 1। नाउ 1 इंटू दिस 1, 1 इंटू 1 कितना 1, -6 प्लस 1 यानी कितना -5, -5 इंटू 1 -5, 9 -5 4, एंड 4 इंटू 1 कितना 4। ऐसा जरूर होगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड में कि आखिरी का वैल्यू 0 आएगा, -4 + 4 0। होप इतना आप सभी लोगों को समझ गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, किसी को डाउट है क्या? दिस मेथड इज कॉल्ड एज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3rd डिग्री वाला इक्वेशन हो, ये अगर 4th डिग्री 5th डिग्री कितना भी लंबा इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन, अब जितना उसका डिग्री उतने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन बोले तो डिग्री 3 4 5 6 7 8 2 कितना भी हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स निकालने तो आप लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकते हो, बाकी इक्वेशन के निकालने के लिए आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एज एन इंजीनियर आपके पास कैलकुलेटर्स है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को कैलसी अवेलेबल नहीं रहेगा, कैलसी नहीं यूज कर सकते। इधर यूज कर सकते यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन गेट एग्जाम में आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे आप लोगों को वर्चुअल कैलसी मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर जाके गेट वर्चुअल कैलकुलेटर ऐसा टाइप करके एक आधा ऐप डाउनलोड कर लो, वो कैलसी पूरा उल्टा जाता है, अपना कैलसी जैसा है ना वो उल्टा है, राइट? तो है वैसा ही लेकिन उल्टे है सब कैलकुलेशन, तो उससे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा उधर। ठीक है, तो इसमें क्या किया अपन ने, सबसे पहले फिर ये इक्वेशन के जो कोइफिशिएंट्स है ना वो यहाँ पे लिख लिए, 1 -6 9 -4, दैट्स इट। कोइफिशिएंट लिखने के बाद अब क्या कर रहे हैं, अब मनी मन में एक आधी वैल्यू सेट कर रहे हैं, कोई भी ले लो ना, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 -2 -3, तो एक एक वैल्यू पुट करते गए और 1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 4 पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, बराबर है? तो ऐसा अपन करते गए, कोई भी एक ही वैल्यू चाहिए, तो चलो 1 मिल गया ना, तो 1 यहाँ पे लिख लिया। अभी तो ये मनी मन में सोचने की भी नीड नहीं है और सेटिस्फाई करके देखने की भी नीड नहीं है, कैलसी पे मिल ही रहे दो रूट, वो तो सेटिस्फाई करती है। तो 4 और 1 में से अपन ने 1 लिख लिया, फिर ये वाला 1 एज इट इज नीचे, यहाँ पे जितना भी होगा वो नीचे आएंगे एज इट इज। अब देखो, नाउ दिस 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, -6 + 1 -5, -5 इंटू 1 -5, -5 + 9 4, 4 इंटू 1 4, एंड -4 + 4 0। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड में ऐसा जरूर होगा कि आखिरी की वैल्यू 0 आएंगी, बीच में कहीं पे भी 0 आ जाए तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं है, आखिरी में 0 आएगा यानी आएगा, ऐसा कंपल्सन है, आएगा ही। एंड सो देयरफॉर नाउ एक रूट तो 1 है, अंडरस्टूड ना, एक रूट 1 है, यानी लैम्बडा इक्वल्स टू 1, लैम्बडा इक्वल्स टू 1। ये 1 इधर लाऊंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अगर मैं इधर लाता हूं तो ये लैम्बडा -1 इक्वल्स टू 0 हो गया ना। और दूसरा, अब ये इक्वेशन एक डिग्री कम हो गई, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट 1 लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा + 4 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। समझ गए फिर सब लोग? हेलो, इजंट इट? एंड देयरफॉर नाउ यहाँ से तो मिल गया लैम्बडा इक्वल्स टू 1। अब ये वाला इक्वेशन कैलसी पे सॉल्व करो और बोलिए यहाँ से कौन से रूट्स मिल रहे हैं। हाँ 4 यस, and 1. 4 and 1 मिल रहे हैं कैलसी पे सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर अब मिल गया आप लोगों को लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 4, जो नॉन रिपीटेड है उसको पहले लिखने का, लैम्बडा 2 1 और लैम्बडा 3 कितना है, ये भी है 1, दैट्स इट। समझ गए? राइट, तो ये मिल गया आप लोगों को करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। तो होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आइगन वैल्यूज मिल गए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी समझ गया, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, वही सर हर बार का। हाँ बोलो। ते लॅम्बडा -1 इक्वल्स टू 0 एक सर ते सांगा ना एक वेळा. अरे किती व्यवस्थित सांगितलं अथर्व, लैम्बडा इक्वल्स टू 1, तो 1 इधर लाएंगा तो लैम्बडा -1 नहीं आएंगे हां क्या? हां आलं सर लक्षात. हाँ फिर येस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन आइगन वेक्टर निकालना है हर एक के लिए, तो लेट कंसिडर करते वही कल जैसा, लेट
कल का को 3 दिन 4 दिन हो गए, 14 लेक्चर है, सेम टॉपिक चल रहा है। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू x1 x2 x3 be any eigenvector, be any eigenvector। इसके बाद लिखते फिर अपन therefore it must satisfy, therefore it must satisfy matrix A minus lambda I into capital X equals to 0। मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ठीक है, सो दिस शुड बी, अभी इसकी बहुत आदत होगी आपको, चौथा लेक्चर है, सेम प्रॉब्लम चल रहे हैं बस, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम में आने वाला है। और यहाँ पे कौन x1 x2 और x3, और ऐसे कैटेगराइज करके मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इसलिए समझ भी आ रहा आप लोगों को, नहीं तो फिर इसका कोई भी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक, लेकिन ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, गलती करते हो फिर एग्जाम में। सो अभी इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2, पहली आइगन वैल्यू यूज करते हैं फॉर लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 4। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, चलो क्या बनेगा ये इक्वेशन नंबर 2। सो -2 -1 1 -1 -2 -1 1 -1 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 x3। मैं आप लोगों को बाकी के जो 3 मेथड इसके पहले पढ़ाया उसको भी एक बार आज आखिरी आखिरी में मैं रिवाइज करूंगा सब, कौन से मेथड में क्या हो रहा था, सो डोंट वरी। सो देयर फोर नाउ 3 इक्वेशन कौन से मिल गए, -2x1 -x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट -x1 -2x2 -x3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x1 -x1 -2 टाइम्स x2 x3 इक्वल्स टू 0। बोलिए कौन से दो डिफरेंट इक्वेशन लूँ? सर तिथे x1 मायनस x2 मायनस 2x3 ना थर्ड इक्वेशन मध्ये. क्या? हॅलो सर, थर्ड इक्वेशन मध्ये x1 हाँ मायनस अरे x2 मायनस 2x3 ना. अरे ये प्रिंटिंग मिस्टेक अथर्व, तू देखते रहता है ना मास्टर कहाँ पे गलत करता तू। नाही सर, म्हणजे बर मला अजून ठीक है, ठीक है, सांगितलं. प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है, चलो समझ गया ना। चलो अब बोलो कोई भी दो इक्वेशन, देयर फोर बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, चलो क्रैमर्स रूल लगाओ फिर। सो देयर फोर x1 अपॉन 2 मिनट x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन एंड x3 अपॉन, कौन बोलेगा? पहले दो इक्वेशन लिया तो भी चलेगा, तो चलो बोलिए, अब आता है सबको, बोलिए। -1 -2 1 -1, नेक्स्ट x2 अपॉन -2 -1 1 -1 एंड -2 -1 -1 -2, राइट। सो सॉल्व करते देयर फोर x1 अपॉन ये आ गया 1 -+2 यानी 3 माइनस x2 अपॉन 2 -+1 यानी 3 एंड x3 अपॉन 4 -1 यानी कितना 3 इक्वल्स टू व्हाट k से। सो देयर फोर x1 मिल गया 3k, x2 मिल गया -3k और x3 मिल गया 3k। नाउ लेट कंसिडर करते हैं k इक्वल्स टू 1, k के जगह पे कुछ भी लिखा तो चलता लेकिन 1 ही लेना। तो x1 हो गया 3, x2 हो गया कितना -3 और x3 हो गया कितना 3। कि 1 क्यों लेना क्यों नहीं लेना सब मैंने क्लियर किया था। एंड सो देयर फॉर आइगन वेक्टर आप लोगों को मिल गया, नीचे लिख लेता हूँ। सो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिल गया, देयर फोर फर्स्ट आइगन वेक्टर x1 एज
3, -3 and 3. What is its normalized form? Normalized form is 1 1 minus 1 1. -1 1. So this is what we can say corresponding eigenvector for eigenvalue लैम्बडा 1 इक्वल्स टू कितना था 4 था यस दैट्स इट समझ गए फिर अब आप लोगों को लैम्बडा दूसरी वैल्यू कितनी है 1 तो 1 के लिए यूज करना है सो फॉर लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड इम्प्लाइज मुझे 1-2 मिनट देना यार एक नया स्टूडेंट यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आया है और काफ़ी टाइम से खड़ा है बस मुझे 1 या 2 मिनट दो तब तक आप ये दूसरा आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो हाँ हेलो हाँ चलो आगे बढ़ते तो लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 1 लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 1 पुट करो तो कितना आएगा ये 2 - 1 यानी कितना 1 -1 एंड 1 नेक्स्ट -1 2 - 1 यानी कितना 1 -1 1 -1 2 -1 यानी कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 एंड x3 इज इक्वल्स टू 0 ठीक है सो देयरफॉर इक्वेशन बन जाएगा x1 - x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 नेक्स्ट -x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0 एंड x1 - x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 बोलिए सेम इक्वेशन है कि डिफरेंट है पहले दो सेम है कि डिफरेंट है यस एनीवन Same, sir. सेम है पहले सर दो सेम है देन सेकंड और थर्ड Same, sir. सर Same. फर्स्ट थर्ड तीनों भी सेम आ गए सर तीनों सेम है तीनों सेम है सर तीनों भी सेम आ गए क्या कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना 1 वैल्यू है ना 1 अगर पुट किया तो 1 - 1 1 -1 2 -1 एंड 1 एंड -1 1 -1 एंड 1 तो ये आ गया x1 - x2 प्लस x3 -x1 प्लस x2 माइनस x3 x1 - x2 प्लस x3 यस सॉरी तीनों भी सेम है ना चलो ठीक है फिर है तो क्या करें ठीक है नो प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है ना सबको यस सर ठीक है फिर नीचे ले लेता हूँ इसको अभी देखना क्या करने अब तीनों भी इक्वेशन अगर सेम है तो मैंने कल या परसों की बात है आप लोगों को बोला था सो कोई भी एक ही इक्वेशन कंसिडर करो ना सो कंसिडर नाउ कंसिडर x1 - x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 राइट अब इसमें अपने मन से कोई भी एक आधी वैल्यू 0 ले लो बोलो लेट कंसिडर कर लेते हैं कि भाई x2 इक्वल्स टू 0 बराबर है कंसिडर करते हैं सो देयरफॉर ये क्या हो गया आप लोग x1 भी 0 ले सकते हो x3 भी 0 ले सकते हो सो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू फिर 0 हो गया देयरफॉर x1 इक्वल्स टू हो गया -x3 एंड देयरफॉर x1 अपॉन -1 इक्वल्स टू x3 अपॉन 1 इक्वल्स टू कौन k से होप यू अंडरस्टूड दिस अगर रेगुलर होंगे तो फिर बराबर समझता है सब और है सब रेगुलर सो देयरफॉर और अगर कोई भी डाउट रहता है तो मास्टर अपना ही है भूलना मत तो कभी भी बिंदास पूछा करो अभी ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे आप लोग ऑफलाइन में भी आएंगे और जो ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन आएंगे तो ऑफलाइन में तो कोई विषय नहीं फिर इधर ही अपन लाइवली पढ़ेंगे तो आपको पता ही रहेगा सब तो पूछ लेना लेकिन पूछने की नीड पड़ती नहीं मैं सभी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ सो लेट के इक्वल्स टू व्हाट 1 सो देयर फोर x1 इक्वल्स टू -1 और x3 इक्वल्स टू कितना हो गया 1 सो देयर फोर सेकेंड आइगन वेक्टर मिल गया x2 कितना आया वो आ गया -1 0 एंड 1 दैट्स इट
So this is what corresponding eigenvector for eigenvalue lambda 2 equals to 1. That's it, हो गया. समझ गए फिर? चलो, क्लियर है ना सब लोग? हेलो. अभी थर्ड आइगन वैल्यू के लिए थर्ड आइगन वेक्टर अभी अपने को निकालना है. अभी ध्यान देना जरा. अब जरा मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूं अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया था. आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, जब ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया ना, तो पहले तो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक की थ्योरी क्लियर किया था, राइट? थ्योरी क्लियर करने के बाद मैंने आप लोगों को बोले थे इसके एक प्रॉब्लम लेने से काम नहीं जमता, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग कंसेप्ट लगते हैं. तो प्रॉब्लम फिर कितने अलग अलग आ सकते हैं, तो वो चार टाइप्स के अलग अलग आ सकते हैं. तो अपन ने 4 मेथड बनाई थी. द वेरी फर्स्ट मेथड इज मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू, राइट? ये केस में क्या प्रॉब्लम था? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सीधे सीधे आइगन वैल्यूज मिल गए और सीधे सीधे आइगन वेक्टर्स मिल गए, कोई इसके अंदर टेंशन नहीं था. लेकिन एक बात ये मेथड पढ़ते पढ़ते अपनी क्लियर हो गई कि कभी भी दो सिमिलर इक्वेशन अगर आप लोगों ने लिया और क्रैमर्स रूल लगाया, जैसे कि दो सिमिलर इक्वेशन क्रैमर्स रूल लगाया, तो आपका जो आइगन वेक्टर है ना वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा. सो दैट्स वाई दो इक्वेशन सिमिलर लेना मत. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ गए ना? दो इक्वेशन सिमिलर लेना मत. तो आप लोगों ने कैसे लेना है? इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट लेना है, क्योंकि कभी भी एक आइगन वेक्टर कंप्लीटली जीरो रहता नहीं. समझ गए फिर सब लोग? आइगन वेक्टर कैन नॉट बी कंप्लीटली जीरो. तो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी आप लोगों को फर्स्ट मेथड में मिल गई. क्लियर है सबको? कोई टेंशन नहीं है ना अभी? चलो आगे बढ़ते हैं. फिर सेकंड केस देखा अपन ने. सेकंड केस था मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक विथ रिपीटेड आइगन वैल्यू. इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसमें आइगन वैल्यू जो आई वो रिपीटेड आई, तो पहला जो आइगन वैल्यू था उसके लिए आइगन वेक्टर मिल गया, बराबर है. लेकिन दूसरे आइगन वैल्यू के लिए बात ऐसी हुई कि सेम इक्वेशन आए, तो अभी जैसा किया वैसा ही किया, कोई भी एक आधा वैल्यू अपन ने जीरो ले लिया, फिर है ना, x1 जीरो ले लिया था यहाँ पे और x2 और x3 निकाल लिया. लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसा है कि जो थर्ड आइगन वैल्यू है उसके लिए भी तो सेम ही होने के कारण सेम ही इक्वेशन आएंगे, तो आइगन वेक्टर भी सेम मिलेगा. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अपने को पढ़ने को मिला कि आइगन वेक्टर कैन नॉट बी कंप्लीटली सेम, दे मस्ट फॉर्म द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. इसका मतलब है दो आइगन वेक्टर अलग अलग होना चाहिए. समझे क्या? तो इसीलिए जैसा कि अपन ने यहाँ पे x2 की वैल्यू जीरो ली थी, यानी x1 जीरो लिया था ना x2 के अंदर, तो वैसे यहाँ पे वो 1 ले लिया. कुछ भी लो, बस वो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. जैसे कि आज आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आज मैं ये इसको और लगे तो डिस्कस करता हूँ. ये इक्वेशन जो भी था यहाँ पे, कौन सा था इक्वेशन हो? जैसे कि ये वाला, तीनों भी इक्वेशन सेम थे ना, ये 0x1 है ना प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, ये है ना, राइट? तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पहले 0 ले ली और x2 x3 तो आप लोगों ने निकाला ना. यहाँ पे x2 x3 कितना आया है? -2 and 3 आया है. तो 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, आंसर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. अब ये x1 की वैल्यू में 0 लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, कितना भी लो तो भी सेटिस्फाई होने वाला है ना. अरे अंडरस्टूड ना? हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, समझा क्या? लेकिन Sir. आइगन वेक्टर Yes. तो वैल्यू चेंज होने से अलग हो गया. लेकिन अब इनकेस ऐसा हो गया, सपोज एक आधे बार, कि अगर इक्वेशन है x1 माइनस x2 प्लस x3, ऐसा कुछ भी ले लेता हूँ. अब यहाँ पे थोड़ी ना ऐसा 0x1 वगैरह है, तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करो, लेट कोई भी x1 की वैल्यू 0 ले लो, है ना, x2 और x3 निकाल लो, तो -x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना. तो x2 इक्वल्स टू x3 हो जाएगा, तो x2 अपॉन 1 x3, तो x2 भी 1 और x3 भी कितना आ गया? 1 आ गया. देखिए सेटिस्फाई होता क्या? x1 0, x2 1, x3 भी 1, सेटिस्फाई हो गया. हेलो, समझ गए ना? तो एक आइगन वेक्टर मिल गया 0 1 1. अरे समझे क्या? सेटिस्फाई हो गया, चलता. अब अपन 1 नहीं ले सकते, यहाँ पे 1 लिया तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए क्या करना, पहले x1 की वैल्यू 0 लिया ना, अब x2 0 ले लो. अरे समझे क्या? x2 0 ले लो. अरे हेलो, x2 लो, x3 लो, कोई भी लो ना. समझे क्या? x2 0 ले लिया तो ये बन जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0. तो x1 इक्वल्स टू कितना आ गया? -x3. तो सपोज x1 आ गया -1, x3 आ गया कितना? 1, बराबर है. चलो भरो इसके अंदर. x1 कितना है? -1
x2 कितना है 0 प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। समझे क्या? तो इन दिस वे थर्ड आइगन वेक्टर मिल गया, -1 0 एंड 1। सो अंडरस्टूड सेकेंड नंबर केस, मेथड नंबर 2 समझ गए? उस दिन अगर थोड़ा बहुत भी रह गया होगा तो आज क्लियर हो गया फिर। हेलो अरे समझे क्या? मैं नए स्टूडेंट्स को यस वापस सर। से सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। अगर आप लोगों को वापस से भी कोई टॉपिक करना होगा तो आप लोगों ने कर लेना। ये लेसन मैं वापस से लूँगा नए स्टूडेंट के लिए, कब लूँगा वो अभी से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लूँगा। नेक्स्ट अपन ने फिर थर्ड मेथड कल पढ़ा। अब थर्ड मेथड में क्या प्रॉब्लम था? थर्ड मेथड में था मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। इसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं था, सीधे सीधे आइगन वैल्यू मिले, सीधे सीधे आइगन वेक्टर मिले। लेकिन फिर सर फर्क क्या है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट ना? फर्क ये था कि जो आइगन वेक्टर्स आप लोगों को मिले आखिरी में वो ऑर्थोगोनल थे, बाकी केसेस में नहीं थे। इसमें है, समझ गए क्या? इसमें है, राइट? ये आइगन वेक्टर और ये आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ये और ये भी है, और ये और ये भी है। सभी आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल रहेंगे, कल मैंने समझा के दिया था। सो इन दैट सेंस अब केस नंबर 4 यानी मेथड नंबर 4 अपन जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? तीनों भी केसेस क्लियर हो गए। तो यहाँ पे आप लोगों को मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और आइगन वैल्यू रिपीटेड मिल गई। नया कुछ तो भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी पढ़ने को मिला। पहला जो नॉन रिपीटेड है उसके लिए अपने को आइगन वेक्टर मिल गया, जो रिपीटेड था उसमें के एक के लिए मिल गया, अब दूसरा बचा है। तो अब दूसरे के लिए कैसा? नाउ फॉर अभी ध्यान देना मैं सेंटेंसेस क्या लिख रहा हूँ। फॉर आइगन वैल्यू lambda 3 equals to 1, we will get the same equation, as that of lambda 2 equals to 1। अरे समझ गए, है ना? बट two eigenvectors cannot be completely same। दो आइगन वेक्टर completely सेम नहीं रह सकते। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, राइट? कैनॉट बी कम्प्लीटली सेम। तो अभी यहाँ पे कैसे करें? उधर तो अपन करते थे एक आधी वैल्यू 0 ले ली x1 तो x2 1 लेते थे, या और कोई लेते थे, या फिर x2 0 ले लेते थे। इधर नहीं ऐसा कर सकते। अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो अलग थोड़ा। आप यहाँ पे क्या करना समझ लो। सो हियर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे यही तो अलग है मेथड 4 में जो अपन कर रहे हैं। अपन गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक matrix, so therefore we can say, हाँ इसको नीचे ले लेता हूँ लगे तो, therefore by property of eigenvalue and eigenvector, that the eigenvectors of symmetric matrix are always orthogonal to each other। समझ गए? ये सब मन से लिख सकते हो आप लोग। आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एंड सो देयरफॉर लेट एक आधा आइगन वेक्टर कंसीडर कर लो थर्ड, x3 इक्वल्स टू, लेट इट बी x1 x2 x3, be any eigenvector for eigenvalue lambda 3 इक्वल्स टू कितना? 1। दैट्स इट। समझ गए? तो अभी कैसा करेंगे? एंड सो देयरफॉर नाउ, तो अब मैं कैसा करूँगा? x3 का ट्रांसपोज करो, या जो पहला अपन ने निकाला था ना x1 का ट्रांसपोज करो,
इंटू एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो। अरे ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ना। और दूसरा आइगन वेक्टर उसका ट्रांसपोज इंटू एक्स थ्री करो। तो एक्स वन कितना है आइगन वेक्टर पहला आइगन वेक्टर ये है ना, वन माइनस वन वन, दिख रहा क्या? वन माइनस वन वन बराबर है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा आएगा वन माइनस वन वन। और एक्स थ्री बोले तो कौन है? एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। दैट्स इट। ये कितने बाय कितने का है? वन बाय थ्री का है, ये थ्री बाय वन का है। तो सेम है, तो ऑर्डर बनेगा आउटपुट वन बाय वन का। बहुत लोग एक्स वन इंटू एक्स थ्री ट्रांसपोज करते, याद रखना ये थ्री बाय थ्री का बनेगा, इसलिए पहले का ट्रांसपोज इंटू दूसरा ही लिखना। सो देयर फोर ये मिल रहा फिर एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे एक्स टू कितना है? एक्स टू आइगन वेक्टर एक्स टू माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो वन, उसका ट्रांसपोज किया वन बाय थ्री का है। और एक्स थ्री कितना है? एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री इज इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। सो देयर फॉर इक्वेशन मिल गया माइनस एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो। दैट्स इट। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। तो अब ये जो दो इक्वेशन आप लोगों को मिल गए ना, थ्री और फोर, इसको क्रैमर्स रूल लगाओ। इसको क्रैमर्स रूल लगाते हैं। अरे समझ रहे हैं ना आप लोग, सभी लोग क्या हो रहा है? तो ये केस में मेथड फोर में डिफरेंट है हर एक केसेस। सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x1 अपॉन डब्बा इज इक्वल्स टू माइनस x2 अपॉन डब्बा एंड x3 अपॉन डब्बा। चलो पहले डब्बे में बोलिए क्या आएगा? माइनस वन जीरो वन वन। अरे समझे ना, ऐसे है तो क्या हो गया? ऐसा समझो एक के नीचे एक ही लिखा है। नेक्स्ट वन माइनस वन एंड वन जीरो वन वन। नेक्स्ट थर्ड वन माइनस वन जीरो। समझ गए? इक्वल्स टू के से। सो देयर फोर एक्स वन अपॉन माइनस वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस वन इज प्लस वन एंड ए टू एंड एक्स थ्री अपॉन जीरो माइनस वन इक्वल्स टू के। सो देयर फोर एक्स वन इक्वल्स टू माइनस के, एक्स टू इक्वल्स टू माइनस टू के, सॉरी, एंड एक्स थ्री इक्वल्स टू कितना? माइनस के। देयरफॉर अरे सॉरी देयरफॉर अभी यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि लेट के इक्वल्स टू कितना? वन। अब ये घिसा पिटा कार्यक्रम आपको पता ही है, लेकिन डिफरेंसेस समझ के लो चारों मेथड में फ़र्क क्या क्या है। तो सो देयरफॉर एक्स वन मिल गया फिर माइनस वन, एक्स टू मिल गया माइनस टू, और एक्स थ्री आप लोगों को मिल गया कितना? माइनस वन। दैट्स इट। सो देयरफॉर थर्ड आइगन वेक्टर आप लोगों को मिल गया फिर विच वन? माइनस वन माइनस टू माइनस वन। इसको आप लोग नॉर्मलाइज फॉर्म में आपको लिखना होगा तो ऐसा भी लिख सकते हो वन टू वन। करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा थ्री इक्वल्स टू वन। बोलो समझ गए सब लोग फिर प्रॉब्लम? सो आखिरी में अपन आंसर लिखेंगे देयरफॉर the required eigenvectors are पहला आइगन वेक्टर क्या आया था? दिस इज फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा वन इक्वल्स टू फोर। क्या आया था, किसी को याद है? दूसरा आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा टू इक्वल्स टू वन एंड तीसरा आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा थ्री इक्वल्स टू कितना? वन। राइट। आखिरी में आंसर लिखने का। तो तीसरा क्या आया है? वन टू वन, वन टू वन। नेक्स्ट दूसरा क्या आया है? इधर ही है ना दोनों भी। दूसरा आया है माइनस वन जीरो वन, माइनस वन जीरो वन। और फर्स्ट वाला क्या आया था? फर्स्ट वाला वन माइनस वन वन,
1 -1 एंड 1। और अभी एक क्रॉस चेक भी करने का, मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 4 दोनों मेथड में मिले हुए आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल है क्या देखो। बोलिए 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। आंसर 0 आ रहा, हो गया, जम गया काम। अब -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1। आंसर आ रहा 0। समझ गए क्या? हेलो, ऑर्थोगोनल है ना? पहला तीसरा भी चेक कर लो लगे तो। फर्स्ट और थर्ड भी देख लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 2 -2 एंड 1 इंटू 1 1। आंसर कितना आ गया? 0। हो गया, दैट्स इट। सही है, अपन ने किया हुआ प्रॉब्लम। ऐसा क्रॉस चेक भी कर लेने का। हो गया फिर। तो ये टॉपिक फाइनली आफ्टर 4 लेक्चर 8 प्रॉब्लम लिए अपन ने। 8, एक प्रॉब्लम आपने ट्राई करना, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। तो मैंने एकदम बारीक बारीक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर किया अभी तक। तो मैट्रिक्स अपन ने पहले दिन से एकदम डिटेल में और एकदम बराबर पढ़ा। इतने पूरे लेक्चर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए नहीं, ये सब अच्छे से क्लियर चाहिए। काफ़ी सारे लेक्चर हो गए अपने 3 तारीख से। तो इतने अगर आप लोगों के क्लियर होंगे तो फिर मैट्रिक्स में आप लोग जो सिली मिस्टेक करने वाले थे वो नहीं करोगे और कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे मैट्रिक्स में फिर। राइट? तो एक एक लेक्चर बराबर लिया। हाँ, चलो फिर रुकते हैं फिर यहाँ पे अपन तो।